नेटवर्क को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमामी लोगों से ये अपील की जाती है कि कोकन में जो तबाही सैलाब के ज़रिए आई है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरतमंदों तक, परेशान हाल लोगों तक रिलीफ़ पहुंचाने का काम सभी मिलकर करें। आसपास इलाके के लोग जो उन इलाकों से करीब हैं जहां सैलाब आया हुआ है, फ़ौरी तौर पर जो ज़रूरत के सामान हैं वो वहाँ पहुँचाने का काम अंजाम दें। सामान ऐसा पहुँचाया जाए कि जो ज़रूरतमंदों के काम आए, वेस्टेज ना हो। ऑल इंडिया सुन्नी जमीयतुल उलमा, रज़ा एकेडमी और दीगर तंजीमें भी रिलीफ़ ले जाने का काम इंशाअल्लाह जल्द अज़ जल्द पाए तकमील तक पहुँचाएँगी। आप तमामी लोगों से फिर मुअद्दिबाना मुखलिसाना अपील है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा सैलाब से जो लोग तबाह हैं उनकी मदद में हिस्सा लें, कि ज़्यादा से ज़्यादा अज़ानें दें आप, और परेशान हालों तबाह जो लोग सैलाब में तबाही का शिकार हैं उनके लिए कसरत से दुआएं करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनके लिए उनकी मदद फरमाए, मौलाए रहीम मौलाए करीम, और उनके लिए अल्लाह गैब से असबाब व हालात पैदा फरमाए, ज़राए वसाइल पैदा फरमाए, उनकी परेशानी को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आफ़ियत के साथ दूर फरमाए। दरिया का जोश नाव ना बेड़ा ना खुदा, मैं डूबा तू कहाँ है मेरे शाह ले खबर। बारिश इस वक्त अहले कोकन के लिए अज़ाब और वबाल जान बन चुका है। अज़ानें दी जाएं, तौबा व इस्तग़फ़ार करें, नमाज हाजात पढ़ें, अल्लाह से दुआ करें कि रब्बे क़दीर अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदक़े में इस मुसीबत से नजात अता फ़रमाएँ। अहले सरवत और साहिब माल से गुजारिश है कि वो अपने इन भाइयों की इमदाद करके अल्लाह और उसके रसूल की खुशनुदी हासिल करें। दोस्तों, तेज़ बारिश की वजह से महाड़, चिपलून और कोकन की कई सारे इलाकों में बाढ़ आई हुई है, जिसको ध्यान में रखते हुए जमात इस्लामी हिंद मुमरा ने रिलीफ कैंप का प्रोग्राम रखा है। आप लोगों से गुजारिश है, जुलाई 23, 2021 जमात इस्लामी हिंद मुमरा के ऑफिस पर आप अपना ताउन दे सकते हैं। आप कैश, दवाइयाँ, बिस्किट्स, इसके अलावा टॉर्च और तमाम जो भी सामान आपको देना है आप दे सकते हैं। आप लोगों से गुजारिश है कि बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और कोकन वासियों के लिए दुआ करें। इस बारिश में तलिये नाम का गांव खत्म हो गया, वो जगह पे ही नहीं है। महाविकास आघाड़ी के मुख्यमंत्री हमारे नेता उद्धव साहब ठाकरे ने कहा कि जो घर गए वो तो हम खड़ा करेंगे, लेकिन ऐसी जगहों पे जहां धोखा हो सकता है वो भी घर हम हटा करके उसको नए घर देंगे। मैंने आज सुबह हमारे साहब पवार साहब से मुलाकात की तो उन्होंने भी ये सूचित किया कि इस गांव का पुनर्विकास होना चाहिए। ये सब सुन के गृह निर्माण विभाग का मंत्री होने के नाते मैंने सोचा क्यों ना हम ये जिम्मेदारी लें कि ये तलिये गांव फिर से खड़ा करने की पूरी जिम्मेदारी अपने सर पर। ये गांव में घर रहेगा, एक छोटा सा अस्पताल रहेगा, एक मंदिर रहेगा, सब कुछ जो गांव को लगता है वो इस गांव में रहेगा। और ये घर ये हम प्रीफैब के बनाने वाले हैं। इसके ऊपर ना पतरा रहेगा ना वो दूसरा कुछ आता है वो रहेगा, ये प्रीफैब के घर रहेंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व मन वाला, अम्मा बाद। कज़ा व क़दर से ये जो सैलाब का मामला इलाके में पेश आया, इतना सैलाब कि जिसकी वजह से
बहुत सारे मकानात मुकम्मल पानी में डूब गए थे, एक एक मंजिल पर पानी था और उसकी वजह से फिर रास्ते के जितने भी वसाइल थे ये सब मुनक़ते हो चुके हैं, अभी तक नेटवर्क नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह इसके बावजूद भी हमारा अपना अमला अंजुमन तमन्ना तालीम और तरक्की ट्रस्ट का जो अमला है वो खिदमत में लगा हुआ है। क्योंकि यहाँ इन हालात के पेश नज़र हम आपको जो है कुछ मैसेज नहीं दे सके, एक तो नेटवर्क नहीं है, उसके अलावा फिर ये सब हमामी का मसला, लोगों के पास जो है मुलाकातों के लिए जा रहे हैं, जायजे के लिए, मुआयने के लिए, लोगों को दिलासा दिलाने के लिए जा रहे हैं। तो हम अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं कि अल्लाह ताला ने जानी नुकसान से हिफाजत की, लोगों का माली नुकसान बहुत ज़्यादा हुआ है। बस आप दुआ कीजिए अल्लाह तबारक अल्लाह उसका नेमुल बदला फरमाए।